इस गरीबी में अपना कोई ना होना बड़ी तकलीफ होती है, बड़े भाव आते हैं। हो देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। रोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे, जब तक धन रोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे, तब तक तन निरोग धन जेब में जब तक तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। और मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आज के इस कली काल में जिस पे विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिसने विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिस पे विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिस पे विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। क्यों? बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए ना तन को सभी समझाते हैं निर्धन, कहीं चोट लग जाए ना तन को सभी समझाते निर्धन को, कहीं चोट लग जाए ना तन को सभी समझाते हैं निर्धन को। और गिरती हुई दीवार हमने देख लिया संसार हमने देख
लिया, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, देख लिया, सब मतलब के देख लिया संसार हमने लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता, क्योंकि सज्जनों आज सुदामा जी कह रहे हैं, अरे सुशीला ये देवी, अरे क्या हो गया अगर हमारे लिए जीवन में भोजन नहीं मिल रहा, अरे हमें भजन तो मिल रहा, अरे हमारे कितने अच्छे भाग्य हैं, हमें भोजन नहीं हमें भजन तो मिल रहा, और हमारे लिए जीवन में भोजन के लिए नहीं भजन के लिए जीना चाहिए। तुम रो रही हो, अरे कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न कोई। अरे सबसे बड़ी विपत्ति तो जब भजन नहीं होता तब हमारे जीवन में होती है। और सुदामा जी बोले, देवी ये सब द्वारकाधीश की कृपा है, मैंने उनके भाग के चने खा लिए, तब से इतनी गरीबी भोग रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुमने आज मेरे भाग के चने खाए हैं, तुम्हें गरीबी भोगनी पड़ेगी, तुम घर घर जाकर के भिक्षावृत्ति करोगे और तुम्हारी उदर की पूर्ति नहीं होगी। तब गुरुजी ने कहा कि ऐसा मत कहो। द्वारकाधीश बोले, जब तुम्हारे यहाँ गरीबी आ जाए तो तुम चिंता मत करना, तुम हम द्वारकापुरी आ जाना, और जैसे तुम द्वारकापुरी आओगे तो तुम्हारी सारी गरीबी चली जाएगी, मैं तुम्हारी गरीबी को हरण कर लूँगा। सुशीला बोली, अरे तो आप हम सबको इतना कष्ट में देखना क्यों चाहते हैं, आप जाते क्यों नहीं हैं, चले जाइए, हम सब इतने भूखे रहेंगे, परेशान रहेंगे, ये बच्चे ये कैसे पीड़ा को सहन करेंगे, क्यों नहीं जाते आप। अरे हम निर्धन हैं लेकिन वह तो धनवान हैं और उनसे आपकी दोस्ती है। सुदामा जी बोले, अरे देवी जैसा तुम कह रही हो ना, अगर वैसा होता तो शायद मैं मान जाता। अरे वो इतने बड़े द्वारकाधीश हैं देवी, वह इस गरीब को नहीं पहचान पाएंगे, इसके अंदर की पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वह मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अरे अब तक तो वह भूल गए होंगे मेरे लिए। सुशीला पुनः बोली, हे स्वामी आप एक बार जाओ तो, मैं आपसे उनसे धन मांगने की कामना नहीं करता, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप उनसे धन ले आओ, केवल आप एक बार जाओ और जाकर के उनसे मिल के आओ। अरे देवी अगर मैं जाऊंगा और जाकर के उनसे मिलूंगा, द्वारकापुरी के राजा हैं वो, और वह मुझसे कुछ मांगने लगे
तो सुशीला कहने देवी चिंतित मत हो तुम। सुदामा जी कहने देवी तुम चिंतित मत हो, तुम परेशान मत हो, जब कभी समय आएगा तो मैं चला जाऊंगा। दिन प्रतिदिन केवल एक ही बात, आप चले जाइए। आप एक बार जाइए द्वारकाधीश के पास में। सुशीला देवी कहती है हे स्वामी मैं आपको कुछ व्यवस्था कर देती हूँ और जो बनेगा आप वो लेकर के जाइए। आज सुशीला जी पास के घर में जाती हैं और थोड़े से तंदूर लेकर के आती हैं और अपने ही साड़ी को फाड़ के उसी में तंदूर रख करके उसकी पोटली बना देती हैं। सुदामा जी कहते अगर इतने दिन आप रहोगे कैसे रहोगे? अरे देवी कहने लगी हम पानी पी के रह लेंगे, लेकिन आप एक बार जाकर के अपने मित्र से मिलकर आइए। अरे हमें इतनी गरीबी भोगनी पड़ रही है, बस एक बार आप जाइए। सुदामा जी कहने अरे देवी तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे अब ये तुम तंदूर लाई हो तो इनकी खीर बना लो और खीर बना करके खीर खा लो। आज सुशीला देवी कहते अरे आज फिर तुम उनके भाग का खाना चाहते हो? तब तुमने खाया, आज हम इतनी गरीबी भुगत रहे हैं, आज फिर तुम उनके भाग का खाना चाहते हो? सुदामा जी कहते देवी ठीक है, अगर तुम बार बार जिद करती हो लेकिन मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला जी कहती है हाँ आप कुछ मत मांगना, बस जाकर के एक बार मिल के आ जाओ। आज द्वारका पुरी की यात्रा आरंभ करते हाथ में पोटली को ले लिया और नंगे पैर है सुदामा जी। सज्जनों जब भी कभी परमात्मा से कभी मिलन हो, मंदिर जाना हो, तीर्थ देवालय जाना हो तो अपने पैरों में पादुका लेकर मत जाओ, नग्न पैर होकर के ही जाओ। परमात्मा की भक्ति में बड़ा मन लगेगा। आज सुदामा जी नग्न पैर यात्रा आरंभ कर देते हैं। श्री राधे। बोल कन्हैया लाल की जय हो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। डोरी लोटा और डोरी कांधे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे लटकाए,
चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली मन में दबाए, पहुँचे हैं जाकर द्वारिका धाम, पहुँचे हैं जाकर द्वारिका धाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। यशोदामा जो द्वारे पे आए, दीप यशोदामा द्वारे पे आए, छोड़ सिंहासन, छोड़ सिंहासन श्री कृष्ण जी धाये, छोड़ सिंहासन श्री कृष्ण जी धाये, सीने से सीना, सीने से सीना मिलाए घन श्यामा, सीने से सीना मिलाए घन श्यामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने श्याम से श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आज सुदामा जी नंगे पैर चल रहे हैं, कंकड़ लग रहे हैं, पैरों से रक्त निकल रहा है। सुदामा जी द्वारकापुरी जा रहे हैं, चलते चलते थक गए और थक कर के एक वृक्ष मिला और वृक्ष के पास जाकर के आराम करने लगे और मन में कहते कि मेरी अब मेरी बस की नहीं है, अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं द्वारकापुरी जाऊं तो जाऊं कैसे। आज विचार कर रहे हैं, यहाँ मेरे गोविंद शब देख रहे हैं और उन्होंने
सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ, जाकर के सुदामा जी को वृक्ष के नीचे से उठा करके समुद्र के किनारे पर ले आओ। आज सेवक आते हैं और आकर के बड़े भाव से सुदामा जी को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचा देते हैं। आज सुदामा जी जगह चारों तरफ देखा कि भैया कि कोई आसपास दिख नहीं रहा है और कैसे द्वारकापुरी चला जाए। और जैसे ही भगवान विशेष कृपा करते हैं, जैसे ही सुदामा जी मुड़ने लगे तो भगवान द्वारकाधीश आज मल्लाह का रूप लेकर के और आवाज लगा देते हैं, भैया नाव का पथिक हूँ और फ्री सेवा है, अगर किसी को समुद्र के पार जाना है तो भाई मेरे नाव में बैठ सकता है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बार बार जैसे ही चिल्लाए, सुदामा जी ने मुड़ करके देखा, अरे भैया मेरे पास कोई मुद्रा नहीं है, मुझे आप समुद्र के पार ले जाएंगे, मुझे द्वारकापुरी जाना है और मुझ पर कृपा कीजिए। जैसे ही कहा तो आज मल्लाह कहते हैं, भैया हम इसीलिए तो बैठे हैं कि जो भी आता है हम उसको फ्री में पार कर लगा देते हैं। एक बार पुनः सुदामा जी ने कहा, भैया हमारे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई मुद्रा नहीं है। तो मल्लाह कहते कि भैया आप चिंता मत करो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं कोई मुद्रा नहीं लूँगा आपसे, आप आइए। आज सुदामा जी को बिठाला नाव में और जाकर के समुद्र के बीच में पहुंच गए और जाकर के वह मल्लाह भगवान कहते, भैया अब हम आपको बीच में ले आए हैं, अब हमें कुछ पैसे दो, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको समुद्र के पार नहीं पहुंचाऊंगा। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, भैया हमने आपसे पहले कहा था हमारे पास में कोई पैसों की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास तो केवल एक मेरी जो पूंजी है जो मैंने जोड़ करके रखी है, मेरी गरीबी, अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम भाई गरीबी ले लो। आज गोविंद ने मल्लाह भगवान बन करके स्वयं सुदामा की गरीबी ली और समुद्र के पार उतार देते हैं गोविंद। और जैसे ही समुद्र से निकल करके द्वारकापुरी में नगरी में प्रवेश करते हैं आज सुदामा जी, और चलते चलते द्वारपालों के पास में पहुंच गए और द्वारपालों से बोले, भैया आपको हाथ जोड़ करके हमारा प्रणाम है, आप जाओ और जाकर श्री कृष्ण से कह दो कि आपका मित्र सुदामा आया है। और जैसे ही कहा तो भाई मित्र श्री कृष्ण के पास में पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, भैया प्रभु हे द्वारकाधीश, आपका कोई मित्र आपसे मिलने आया है। पहले तो उन्हीं द्वारका के जो द्वारपाल थे उन्होंने बहुत मजा लिया, बहुत आनंद उड़ाया सुदामा का और परेशान करने लगते पहले तो कि भैया यहाँ कोई तुम्हारा मित्र नहीं रहता है, तुम्हारे कपड़े देखे तुमने। हाथ जोड़ करके फिर पुनः कहते सुदामा जी, भैया हमारा मित्र है जो तुम्हारा द्वारकाधीश है, भाई हमारा मित्र है श्री कृष्ण, तुम जाकर के आवाज लगा दो। और रुदन करने लगे और बड़ी भक्ति आती है सुजनों। आज सुदामा जी से द्वारकाधीश की आग्रह लगा रहे हैं सुदामा जी बड़े भाव से। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे
द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। किधर बेसुदामा गरीबा गया है, किधर बेसुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, तू कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे ओ नसर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, 10 बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन
वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा दीवा गया है, ये मेहमान कैसा अदीवा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। आज सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं, भैया जाओ जाकर के बता दो आपका मित्र द्वारकाधीश का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। और जैसे ही गोविंद के पास में उनका सेवक पहुंचा, जाकर के कहने लगा, महाराज आपसे कोई मिलने आपका मित्र बता रहा है। आज प्रभु ने सुदामा जी को जैसे ही नाम श्रवण किया, द्वारकाधीश भागे और जाकर के सुदामा जी से मिले और मेरे प्रभु सुदामा जी का बहुत सुंदर स्वागत करते हैं। प्रभु अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं। अपने बराबर में सुदामा जी को बिठाया और सभी ने सुदामा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और मेरे माधव पूछने लगे सुदामा जी से, भैया सुशीला भाभी जी ने हमें कुछ भेजा होगा, बताइए ना क्या लाए हैं आप हमारे लिए। जैसे ही कहा तो सुदामा जी छुपाने लगे।
आज सुदामा जी पोटली को छिपा रहे हैं और मेरे माधव ने जैसे ही देखा कि सुदामा जी पोटली को पकड़े हुए हैं तो जोर से आज द्वारकाधीश ने पोटली को अपने पास ले लिया और मेरे माधव ने पोटली को खोला और खोल करके देखा तो उसमें तंदुल थे। और जैसे ही सुदामा जी कहने लगे भैया तुम द्वारकाधीश हो, तुम इन तंदुल को मत पकड़ो, ये हमें दे दो। और द्वारकाधीश कहने लगे भैया सुदामा, आज मेरी भाभी ने मेरे लिए मेरे हक का भोजन भेजा और आज फिर तुम वही गलती कर रहे हो, मुझे देने से मना कर रहे हो। और जैसे ही माधव ने तंदूर देखे अश्रु निकल पड़े, रोने लगे आज माधव। अरे सुदामा, आज तुम इतनी अनमोल चीज लाए हो ना, ये तंदुल, मुझे बड़ा आनंद आ गया। और जैसे ही प्रभु ने देखा, एक मुट्ठी ली तंदुल की और सीधे अपने मुख में रख ली, और जैसे ही अपने एक मुख में रखी सीधे एक लोक का राज दे दिया सुदामा जी को। आज प्रभु ने दूसरी मुट्ठी ली और जैसे ही ऊपर अपने तंदुल की रखी, दूसरे बार में 2 लोक का राजा बना दिया आज सुदामा जी को। और जैसे ही गोविंद ने तीसरी मुट्ठी हाथ में ली और ऊपर ही कर रहे थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हे नाथ, तुम राम के न रंग के रंग होना चाहते हो, हे नाथ, अपनी ही कीर्ति अपने हाथ खोना चाहते हो। हे स्वामी, 2 मुट्ठी खा करके 2 लोग का राज दे दिया आपने सुदामा जी के लिए, अब तीसरी मुट्ठी खा करके शबिश ब्राह्मण को दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। मेरे माधव बोले, रुक्मिणी तुम भूल गई, ये वही ब्राह्मण है जब तुम कुंदन पर मैं थी तो एक ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ से पत्रिका लाया था और तुम्हारा विवाह उसी ब्राह्मण के द्वारा हमारे लिए सुलभ रहा और आज तुमने दान देने से मना कर रही हो। अरे ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की अर्चना, ब्राह्मणों की वंदना, अरे ये सुलभ नहीं है, क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। अरे इस धरोहर है ब्राह्मण पृथ्वी की, अरे उन्हीं के दिए नाम से मेरा नाम राम पड़ा था। हे देवी, मुझे दान देने से मत रोको। फिर भी रुक्मिणी ने आज हाथ जोड़े प्रभु के और वक्तव्य बदल लेती हैं। हाथ जोड़ करके रुक्मिणी जी कहती है, स्वामी, अरे आपका मित्र है और भेंट लेकर के आया है, उस पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है, अरे हमारा भी तो अधिकार है। रुक्मिणी जी पोटली को लेकर के सब में थोड़ा थोड़ा बांट देती हैं और प्रभु तुरंत विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करते हैं और विश्वकर्मा जी को भेजते हैं, जाओ जाकर के जैसी मेरी द्वारकापुरी है ना, ऐसी ही तुम सुदामापुरी बना दो, ऐसे ही तुम सुदामापुरी का निर्माण कर दो। आज माता रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा सभी सुदामा जी के लिए आभूषण श्रृंगार प्रदान करती हैं और सबको धन दौलत महलों में संपन्न कराती हैं। आज सुदामा जी वापस लौटने लगते हैं और
कन्हैया से कहते हैं कि भैया अब हम जा रहे हैं, हमें आज्ञा दो। कन्हैया कह ले हाँ हाँ भैया आप चले जाइए। आज सुदामा जी को विदा किया भगवान श्री कृष्ण ने, और जैसे ही अपनी नगरी में आए तो सुशीला ने चरण पकड़ लिए। सुदामा जी ने देखा इतने सुंदर महल ये किसके हैं। सुशीला जी कहने लगी स्वामी ये सब आपका ही है, और आपके जाने के बाद में द्वारकाधीश ने हम पर कृपा की। सुदामा जी कहने नहीं ये मेरा नहीं हो सकता, मेरी तो एक छोटी सी झोपड़ी थी। द्वारकाधीश की कृपा बता करके आज सुशीला जी ने समझाया, और बड़ी प्रसन्नता के साथ में आज सुदामा जी महल में रह करके भगवान का भजन करने लगे और भगवत भक्ति करने लगे। वास्तविकता में सज्जनों मित्रता हो तो सुदामा जैसी। अरे माधव आज द्वारकाधीश सुदामा के साथ में ऐसी मित्रता निभा रहे हैं, मानो हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मेरे माधव द्वारका नगरी में बड़े आनंद से रह रहे हैं और प्रभु के वंश की वृद्धि होने लगती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी का भार कम करना है, और प्रभु के 16,108 पत्नियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री, एक कन्या का जन्म हुआ, और समस्त रानियों के साथ में आज द्वारकाधीश बड़े ही आनंद के साथ में रह रहे हैं। 80 पुत्रों का तो नाम भागवत में लिखा हुआ है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे परीक्षित जब प्रभु का वंश बढ़ने लगा धीरे धीरे तो प्रभु को चिंता सताने लगी, और मेरे नंदन भगवान शंकर को याद करते हैं, और प्रभु याद करके कहते हैं महाराज अब आप ही श्रृंगार करने का तरीका निकालो, मेरे बस की बात नहीं है। तो स्वयं भगवान शंकर और माँ जगदम्बा भगवान के पौत्र बन करके आते हैं और बालक का नाम शाम्ब रख देते हैं। प्रभु संतों की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन बालकों को अच्छा नहीं लगता। तो बालकों ने कहा कि चल करके क्यों ना संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। हमारे बाबा जब देखो तभी तारीफ करते रहते हैं, संत भैया ऐसे हैं, संतों का गुणगान करना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए। लेकिन विचार आया कि चलो चल करके संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। चल दिए। शाम अपने सखाओं के साथ में पहुंच गया और शाम ने एक साड़ी पहनी, स्त्री का रूप बना लिया और जाकर के अपने पेट में एक पत्थर बांध लिया, और अपने पेट से पत्थर बांध करके जब शाम संत के पास में पहुंचा तो सखाओं ने कहा महाराज ये एक नई नवेली बहू है, इसके यहाँ पुत्र होगा कि पुत्री होगी, कृपा करके बताइए। संत को क्रोध आ गया और संत ने कहा अरे मूर्खों, तुम एक संत की परीक्षा लेने आए हो, जाओ तुम्हें मैं शाप देता हूँ कि इसके उदर से जो जन्म लेगा वह पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। बालक दौड़े दौड़े आश्रम के बाहर आए, साड़ी खोली तो वह पत्थर लोहे का एक मूसल बन गया, और हाथ जोड़ करके सभी द्वारकाधीश से बोले हमसे बड़ी गलती हो गई, बाबा हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। प्रभु बोले इस मूसल को ले जाओ और जाकर के समुद्र के किनारे घिस दो।
समुद्र के किनारे घिस करके इसका चूर्ण बना करके बहा दो। और आज तीक्ष्णधार बाण में एक तलवार सी उस समुद्र के पास में परिवर्तित सी हो गई और वही चूर्ण घिस घिस करके एक पैनी कील बन गया। एक पैनी कील यानी बाण के रूप में परिवर्तित हो गया और वह पैनी कील एक भील ने प्राप्त की। समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और इधर सज्जनों कलयुग के आगमन की तैयारी होने लगी। कलयुग माँ से बोला अपनी कि माँ अब मुझे पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दीजिए। कलयुग की माँ ने कहा भैया पृथ्वी पर कृष्ण और युधिष्ठिर, अगर जब तक दोनों हैं तब तक तुम पृथ्वी पर मत जाओ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास में और युधिष्ठिर के पास में अगर सामने धीरे धोखे से आ गए तुम जल करके भस्म हो जाओगे। कलयुग को रोकते रोकते उस समय से 20 वर्ष हो गए, लेकिन एक दिन फिर माँ से कहने लगा माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे पृथ्वी पर जाना है। माँ ने कहा ठीक है भैया जाना चाहे तो चले जाओ, लेकिन भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर की आंखों के सामने मत आना। आज कलयुग ने अपनी माया दिखाने के लिए वहां से चल देता है और इधर मेरे माधव 5 पांडवों को लेकर के भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। घनघोर वन में पहुंचे और एक स्थान पर बैठ गए। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। प्रभु ने अर्जुन जी से कहा भैया प्यास लगी है, थोड़ी जल की व्यवस्था कर दीजिए। इधर सज्जनों निर्जन वन में कलयुग ने अपना डेरा जमा लिया और 3 तंबू प्रकट किए। कितने? 3 तंबू। और जैसे ही 3 तंबू प्रकट किए तो एक में जेल का प्राकट्य कर दिया, एक तंबू में जेल का प्राकट्य कर दिया, एक तंबू में जल की व्यवस्था कर दी और एक तंबू में स्वयं सेठ भर करके बैठ गया। जिसमें जल था उसमें घोड़े की भी व्यवस्था आज कलयुग ने कर दी। अर्जुन जी जल की व्यवस्था यानी जल की व्यवस्था के लिए निकल पड़े और जाकर के घनघोर वन में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि 3 तंबू लगे हुए हैं और पास में घोड़ा है। देख करके उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया कि चलो सामने घोड़ा दिख रहा है और घोड़े को लेकर के शीघ्रता से जल की व्यवस्था कर लेंगे। अर्जुन जी पास में गए और जाकर के बोले भाई सेठ जी हमें ये घोड़ा दे सकते हो आप? सेठ जी बोले भैया हम तो घोड़ा ही देने बैठे हैं। सेठ जी बोले हम घोड़ा तो आपको दे देंगे, लेकिन एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। अर्जुन जी कहने लगे भैया हमारा नाम अर्जुन है, साक्षात कृष्ण के प्रिय हैं हम, और हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका हम उत्तर ना दे सकें। सेठ जी बोले मुझे ज़्यादा तो नहीं, केवल प्रश्न पूछना आपसे, केवल एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और अगर आप उत्तर दे दोगे तो मैं आपको घोड़ा दे दूंगा, और अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा। अगर स्वीकार है तो मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा ठीक है भैया पूछ लो। सेठ जी पूछने लगे कि भैया एक पहाड़ है और इस पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। सेठ जी पूछने लगे भैया पता है तो बताओ, और अर्जुन कहने लगे भैया मैं पता नहीं है। तो सेठ जी ने कहा फिर जेल में बंद हो जाओ। सेठ जी ने अर्जुन को जेल में बंद कर दिया। यहाँ प्रभु को प्यास ज़्यादा लग रही थी, प्रभु ने अब की बार में भीम को भेजा। भीम आए तो वैसी माया 3 तंबू लगे हुए हैं। सेठ जी ने
देखा भीम के लिए। भीम ने इच्छा जागृत की कि घोड़े चाहिए। तो वहाँ पर सेठ जी ने एक प्रश्न रखा कि अगर हमें आप प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं आपको घोड़े दे दूंगा। सेठ जी ने प्रश्न पूछा भीम से, एक खेत है, उस खेत की रक्षा के लिए बार लगाई, परंतु बार खेत को खा रही है। भीम के पास भी उत्तर नहीं मिला, भीम को भी जेल में बंद कर दिया। प्रभु ने नकुल जी को भेजा, नकुल जी आए। वैसे ही एक बार फिर हुआ, नकुल जी से प्रश्न पूछा। एक कुआं है, एक कुआं जब चारों तरफ से भरता है, एक कुआं उसके चारों तरफ कुआं है, और जब वह भरता है तो 4 कुओं को भर देता है, लेकिन 4 कुआं होते हुए भी एक कुएं को नहीं भर पाते हैं। नहीं मिला जवाब, जेल में बंद कर दिया। ऐसे करके सहदेव जी आए, चौथा प्रश्न पूछा गया। एक गाय है और एक गाय ने बछड़ा दिया। एक गाय है, एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, परंतु गाय बछिया का दूध पी रही है। एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, यानी बछिया, और गाय बछिया का दूध पी रही है। सहदेव बोले, भैया हम पे ऐसी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये सब प्रश्न आपने गलत पूछा है। जैसे ही कहा और सीधा जेल में बंद कर दिया। भैया जेल में बंद हो जाओ। अब प्रभु सोच रहे हैं, भैया इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए ये सब। प्रभु उठे युधिष्ठिर के साथ में और कहने लगे, भैया चलो चल करके देखते हैं इनको इतनी देर क्यों हो रही है। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण चल देते हैं। चिंतित होकर के सारी माया से तंबू लेकर के कलयुग गायब हो जाता है। और जैसे ही गायब होता है तो चारों नीचे मुख करके बैठे हुए विराजमान हुए हैं। धीरे से प्रभु आए और आकर के अर्जुन से बोले, अरे अर्जुन क्या हो गया, तुम लोग ऐसे नीचे मुख करके क्यों बैठे हो। अर्जुन कहने लगे, प्रभु यहाँ एक बोला था, एक सेठी जी थे और मुझसे एक प्रश्न पूछा था, लेकिन मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं सीधा जेल के अंदर हो गया। प्रभु बोले, भैया कौन सा प्रश्न। अर्जुन कहने लगे, प्रभु एक पहाड़ है और एक पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। प्रभु तुरंत समझ गए, भैया अब आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में ऐसा ही होगा। उच्च वर्ण के लोग अपने अपने कर्मों से नीचे करेंगे और नीच वर्ण के लोग अपने अपने कर्मों से ऊपर जाएंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहीं सो तस फल चाखा। तब तक भीम जी बोले, प्रभु मेरा प्रश्न तो और कठिन है। एक खेत की रक्षा के लिए बार लगाई, परंतु बार खेत को खा रही है। प्रभु बोले, भैया ऐसा ही होगा, जिनको हम अपनी रक्षा के लिए नियुक्त करेंगे वही रक्षक हमारे भक्षक बनेंगे। इतने में नकुल जी बोले, प्रभु मेरा प्रश्न तो और कठिन है। एक कुआं जब भरता है तो 4 कुओं को भर देता है, लेकिन 4 कुआं जब भरते हैं तो एक कुएं को नहीं भर पाते। प्रभु बोले, भैया कलयुग में ऐसा ही होगा। एक माँ बाप के अगर यदि 4 बालक हुए तो एक माँ बाप 4 बालकों का पालन पोषण कर देंगे, लेकिन 4 बालक एक माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। इतने में सहदेव जी बोले, प्रभु मेरा प्रश्न भी बड़ा कठिन है। एक गाय ब्याई, एक गाय ब्याई, गाय ने बच्चियों को जन्म दिया, परंतु गाय बच्चिया का दूध पी रही है। प्रभु बोले, भैया कलयुग में ऐसा ही होगा। माँ पुत्री को जन्म देकर के अपने उदर की पूर्ति के लिए पुत्री का यानी अपनी पुत्री का क्रय विक्रय करना प्रारंभ कर देगी, केवल अपनी उदय की पूर्ति के लिए।
चारों को खड़ा किया, चारों खड़े होकर के प्रभु के साथ में चल देते हैं और कहने लगे भैया अब तैयारी करनी है, क्योंकि हमें भी यहाँ से धर्म धाम को छोड़ करके जाना है। कलयुग आ गया है, जाने की तैयारी करने लगे। आज प्रभु जो चूर्ण बहाया गया था उससे मूसल के चूर्ण से एक तलवार पहनी, कुशा की तरह पहनी तलवार सी कुशा प्राप्त हुई और उसी कुशा से सारे यदुवंशियों ने मदिरा पान किया और एक दूसरे में लड़ने झगड़ने लगे। बलराम जी को आज्ञा दी भैया अब अपने परिकर के शहत में, बलराम जी कहने लगे प्रभु हमें आज्ञा दीजिए, हम भी अपने परिकर के शहत में हम अपने धाम को जाते हैं, क्योंकि आपकी आने की तैयारी भी करनी है। और सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि जब विपत्ति आने वाली होती है तो प्रभु कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले हर लेनी। जिसको प्रभु दुख दारिद्र देना चाहते हैं उसकी मति पहले ही हर लेते हैं। इस तरह बलराम जी महाराज सेवा को साथ में लेकर के समुद्र में प्रवेश करते हैं और शेषनाग में परिवर्तित होकर के क्षीर सागर को प्रस्थान करते हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। मेरे प्रभु जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी महाराज आए और आकर के चरण पकड़ लिए प्रभु ने। प्रभु मैं आपको जाने नहीं दूंगा, इस प्रकार से जैसे ही कहा, क्योंकि आपका मेरे अलावा और कौन है। जैसे ही प्रभु ने कहा तो प्रभु कहने लगे भैया मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से सीधा श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। जैसे ही प्रभु ने कहा कि मैं भागवत प्रवेश कर रहा हूँ तो सज्जनों प्रभु कहते हैं कि जो भी मनुष्य भागवत करेगा, भागवत को सुनेगा, श्रवण करेगा, उसको मैं सहज में ही प्राप्त हो जाऊंगा। तो ऐसे में प्रभु उद्धव जी को सम्मान देते हुए और घनघोर वन में पहुंच गए। रात्रि का समय था। प्रभु अपने एक चरण के ऊपर चरण रखते हैं, पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे पद्म चमक रहा हो। वही भील चल देता है और देखता है कि किसी मृग के होने से वह अपनी तलवार में वही पहनी कील लेकर के बाण की तैयारी करके जैसे ही चलाता है तो जाकर के वह बाण प्रभु के चरणों में लगते हैं। और वह आकर के देखता है तो प्रभु से चरण पकड़ के कहता है कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है। प्रभु कहते भैया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिस तरह मैंने तुम्हारे लिए छुप कर मारा था उसी तरह आज तुमने भी छुप करके मुझे मारा है, क्योंकि सज्जनों जैसी करनी वैसा फल। और प्रभु प्रस्थान करते हैं, क्योंकि प्रभु कहने लगे कि मैं राम था तो तुम बाली थे और मैंने छुप करके तुम्हें मारा था। आज मैं कृष्ण हूँ और तुम वही बाली भील बन करके आए और तुमने वैसा ही रूप लिया। आज परमात्मा प्रस्थान कर जाते हैं अपने धाम को, और वही भागवत जिसमें स्वयं प्रभु विद्यमान है। आज हम और आप सभी 7 दिन से उसी कथा को प्रशिक्षवादन कर रहे हैं। पांडव भी अपनी देह त्याग करते हैं और आज परीक्षित को श्राप लगने पर परीक्षित प्रभु की कथा पान करते हैं, रसस्वादन करते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले आज 7वां दिवस है, कलयुग आने वाला है और तक्षक भी आने वाला है, वह तुम्हारा दंशन करेगा। इसलिए यज्ञ करता है आदि आदि पवित्र कथा ने प्रभु के लिए श्रवण की। लेकिन सज्जनों आज हम सब ने साप्ताहिक दिवस से इस दिव्य कथा को श्रवण किया। सच कहे ना सज्जनों, कथा तो अथा है, ये पूरी नहीं होती। कथा का विराम होता है और भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं।
335 अध्याय हैं, 12 स्कंद है। कथा पूरी कभी नहीं होती, कथा को तो केवल विराम दिया जाता है। दिव्य कथाओं का रसास्वादन हमने सप्ताह दिवस में किया। इस ज्ञान गंगा में हम गोता लगा रहे थे। प्रथम दिन में हमने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत ताख्योदयम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं ही। भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण है। सज्जनों, भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है और इसके सानिध्य में बैठ करके, समक्ष बैठ करके जो जैसे विचार करता है प्रभु उसकी वैसी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सज्जनों, जो धुंधकारी था वह प्रेत योनि से जैसे जब भटक रहा था तो उस प्रेत योनि से श्रीमद् भागवत ने उसको मुक्त किया।